क्या आपको पता है कि टेलीपोर्टेशन क्या है? और अगर नहीं तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि टेलीपोर्टेशन क्या है और क्या यह संभव है या नहीं। अगर आप बिना सफर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तो इसे टेलीपोर्टेशन कहते हैं। पहले आपको लगेगा कि क्या यह संभव ही है, तो जान लीजिए कि ये बिल्कुल संभव है। अब आप मान लीजिए कि आप अपने घर से अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाना चाहते हो, तो जो कि आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है। तो अब आपके घर से आपके रिश्तेदार के घर जाने तक दो तरीके हैं। पहले तो ये कि आप अपने कार, बाइक, पैदल और फिर या किसी और चीज़ की मदद से सफ़र करके जाओगे। अब दूसरा तरीका ये है कि टेलीपोर्टेशन। इसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह बिना सफ़र किए हुए ही जा सकते हो। आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन फिल्मों के एक्ट्रेस या एक्टर को देखा हुआ कि जो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्टेशन के जरिए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी तक रियल लाइफ में प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुई है। मान लीजिए कि मैं आपको धरती से मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ, तो टेलीपोर्टेशन साइंस ये कहती है कि इसके लिए मुझे आपके शरीर के सारे एटम्स को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें डीमेटेरियलाइज करना होगा और फिर उसके बाद मंगल ग्रह पर फिर से उन एटम को रीमेटेरियलाइज करना पड़ेगा। पर उसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के अनुसार ब्रह्मांड की कोई भी दो पार्टिकल आपस में इंटरलिंक होती है, मतलब कि वो आपस से जुड़ी हुई होती है। अगर किसी जगह किसी एक पार्टिकल की संरचना को बदले तो वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे पार्टिकल को भी इफेक्ट करेगी, वो भी एकदम उसी समय। इसका मतलब बिना सफर किए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। विज्ञान की दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं जहाँ सही में टेलीपोर्टेशन के प्रयोग को प्रूव किया गया है। बहुत सारी साइंस लैब में कम दूरी तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है। आपको बता दूं कि फोटॉन्स वो पार्टिकल है जिसे प्रकाश यानी लाइट बना है। बहुत सारे लैब्स में 15 किलोमीटर तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है बिना किसी एक्चुअल ट्रैवल के। सन 2012 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड कायम किया गया है कि जब इन पार्टिकल्स को उन वैज्ञानिकों ने 143 किलोमीटर तक इम्पोर्ट किया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो हमने प्रकाश के कोनों को तो टेलीपोर्ट कर दिया, पर किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना संभव है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको करने का तरीका ये है कि मैं किसी भी तरह आपके शरीर को अरबों एटम्स को डीमेटेरियलाइज कर दूंगा और फिर जिस जगह टेलीपोर्ट करना है वहाँ फिर से रीमेटेरियलाइज कर दूंगा। मान लीजिए कि मैं आपको धरती से मंगल ग्रह पर भेज रहा हूँ, इसलिए मैं धरती पर आपको करोड़ों टुकड़े में बांट दूंगा और इस शरीर की सूचना को इंटेंगलमेंट के जरिए टेलीपोर्ट कर दूंगा और मंगल ग्रह पर यह सारी सूचना इकट्ठा होगी और आपका शरीर वहां पर जुड़ जाएगा। पर मॉडर्न साइंस के अनुसार आज की टेक्नोलॉजी में ये संभव नहीं है, क्योंकि एक इंसान के शरीर में लगभग इतने एटम्स होते हैं। और अगर हम डेटा की बात करें तो जो कि MB GB TB में होता है, तो एक इंसान के शरीर में 60 ZB सूचना होती है। और आपको ये जान लेना चाहिए कि ZB बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ इस प्रकार है। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1024 KB इक्वल टू 1 MB एंड 1024 MB इक्वल टू 1 GB एंड 1024 GB इक्वल टू 1 TB एंड 1024 TB इक्वल टू 1 PB एंड 1024 PB इक्वल टू 1 EB एंड 1024 EB इक्वल टू 1 ZB यानी गीगाबाइट। हम लोगों का शरीर अरबों गीगाबाइट्स का बना हुआ है। हर एक एटम को हमें सबसे पहले इंटेंगल करना पड़ेगा, फिर डिजिटाइज करना पड़ेगा और फिर अंत में जाकर उन एटम्स को टेलीपोर्ट करना होगा। अगर हम लोग सच में इतने मुश्किल शरीर को टेलीपोर्ट करने जाए तो हमें इस काम में 4.5 × 10 की घात का 18 साल लग जाएंगे। मतलब कि इस ब्रह्मांड की उम्र से 3 से 50 गुना ज़्यादा समय लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप टेलीपोर्टेशन करोगे तो जब आप दूसरी जगह पर जाओगे तो आप वो नहीं रह जाओगे जो कि आप पहले थे। मतलब कि अगर मैं आपको धरती से मंगल पर भेजता हूँ तो आप बीच में ही खत्म हो जाओगे। हालांकि आप मंगल पर जाकर फिर से बन जाओगे, लेकिन फिर आप वही नहीं रहोगे जो कि आप धरती पर थे। आपकी पहचान पूरी तरह से अलग होगी, क्योंकि आप खत्म होकर फिर से बने हो। तो अंत में हमें यही पता चलता है कि अभी की टेक्नोलॉजी से तो हम टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में संभव हो। तो ये थी टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इसका रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और सोशल मीडिया में भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो कौन सी चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए और इस चैनल से हमेशा से बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।